प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत कक्षा में पंचदश पाठ सुभाषितानी 8वीं कक्षा का करेंगे। सबसे पहले इसमें सुभाषितानी करेंगे। नंबर 1, उद्यमेन हि सृजन्ति कार्याणि न मनोर्थै न हि सुप्तस्य सहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। भाव यह है कि किसी भी काम को करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, जहाँ तक कि भोजन करने के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। तभी तो कवि ने कहा है कि सोए हुए शेर के मुख में पशु अपने आप नहीं प्रवेश करते, शिकार करने के लिए उन्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कार्य तो उद्यम से सिद्ध होते हैं, कामनाओं से नहीं। सोए हुए शेर के मुख में निस्संदेह पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। नंबर 2, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें बताया गया है, दुष्ट की विद्या झगड़ों के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, शक्ति दूसरों को दुखी करने के लिए होती है। इसके उल्टे साधु के लिए यह विपरीत है। उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। भाव ये है कि दुष्ट व्यक्ति के पास यदि विद्या आ जाए या उसे धन प्राप्त हो जाए अथवा उसे शक्ति प्राप्त हो जाए तो वह उसका दुरुपयोग करता है, परंतु यदि यही ज्ञान, धन और शक्ति किसी सज्जन को प्राप्त हो जाए तो वह इससे परोपकार करता है। नंबर 3 है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य भकु यथा। अब जो माता पिता वो शत्रु है अपने बच्चों को, जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं। अनपढ़ बेटा विद्वानों की सभा में उस प्रकार शोभा नहीं देता जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला बैठा शोभा नहीं देता। बगु मैंने बगुला। भाव यह है कि हंस मोती खाने वाला है और बगुले मछलियां खाने वाले हैं। शक्ल से चाहे दोनों पक्षी एक समान है, मोती चुगने वाले हंसों में बगुला कभी शोभा नहीं प्राप्त करता। ठीक इसी प्रकार विद्वानों की सभा में एक अनपढ़ मूर्ख को कोई सम्मान नहीं मिलता। नंबर 4 है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति चंतव्य तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। मधुर भाषा देने अर्थात बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हर मानव को वही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कंजूसी कैसी। भाव यह है कि मधुर वाणी से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, तो मधुर भाषा का खुलकर प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, दुर्लभम संस्कृत वाक्यम दुर्लभ क्षेम सुत दुर्लभा विमला बुद्धि दुर्लभ स्वजन प्रिय। परिष्कृत मंजी हुई भाषा मिलना कठिन है। ऐसी वाणी जो सुख और दुख को आराम देने वाली हो, जिसको सुनकर सभी प्रसन्न हो जाएं, ऐसी वाणी मिलना मुश्किल है। और ऐसा पुत्र जो आराम देने वाला हो वो मिलना कठिन है। स्वच्छ बुद्धि जिसमें किसी के लिए भी बैर विरोध नहीं होता मिलनी कठिन है। और दिल से प्यार करने वाला बंधु या रिश्तेदार भी मिलना बहुत, स्वजन प्रिय मैंने रिश्तेदार भी मिलना बड़ा कठिन है। भाव यह है कि संसार में हर अच्छी वस्तु का मिलना कठिन है। ऐसी वाणी जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाए, जी जान से सेवा करने वाला पुत्र, ईर्ष्या द्वेष से रहित पवित्र बुद्धि और संबंधी की उनकी को देखकर प्रसन्न होने वाले रिश्तेदार भी मिलना कठिन है। नंबर 6, प्रोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। प्रोक्षे मैंने पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले परंतु आंखों के सामने प्रिय और मीठी बातें करने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग दें जिस प्रकार दूध के मुख वाले जहर से भरे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है। भाव यह है कि मन में शत्रुता के भाव रखने वाला परंतु ऊपर से मीठी बातें करने वाला मित्र भयानक होता है। नंबर 7, यस्मिन् देशे न सामान्य न वृत्ति न च बांधवा न च विद्यागम कश्चित न तम देशम परिवर्जित। जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ करने के लिए कोई व्यवसाय न हो, जहाँ कोई न संबंधी हो, जहाँ किसी प्रकार की विद्या प्राप्त न हो, उस देश को छोड़ देना चाहिए। भाव यह है कि जिस देश में किसी प्रकार का कोई लाभ न हो उस देश को छोड़ देना चाहिए। नंबर 8 आगे है नंबर 8, दुर्जन परिहर्तव्य विद्यालंकृतो अपि सन मनिना भुजता सर्पो किमसो न भयंकर। विद्या से सुशोभित होते हुए भी दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए।
क्या सर्प मणि से सुसज्जित वह सर्प भयंकर नहीं? भाव यह है कि मणि से सुशोभित होने पर सांप खतरनाक होता है, उसी प्रकार पढ़ लिख कर बन जाने पर भी दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, उनसे हमेशा ही बचना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेसन को अच्छी तरह से सुनकर इसको याद करें। धन्यवाद।